हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है शाकिर और मैं हूँ एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी, क्योंकि फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी ये मेन यूनिट्स होते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम मेनली इंजरी के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंजरीज़ का, और लास्ट में फिर हम ग्रेवियस हर्ट पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इजी है, लेकिन इससे ना 2025 में 2025 में LEQ आ गया था, जो एग्ज़ाम हमने दी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजरी की डेफिनेशन। तो इंजरी के दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक है मेडिकल डेफिनेशन और एक है लीगल डेफिनेशन। तो मेडिकल डेफिनेशन सिंपल है, किसी भी लिविंग बॉडी के कोई भी टिश्यू में अगर किसी भी लिविंग बॉडी के कोई भी टिश्यू की नेचुरल कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो उसको हम इंजरी कहते हैं, एज पर मेडिकल डेफिनेशन। यहाँ पे भी वही लिखा है कि ब्रीच इन द नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू ऑफ द लिविंग बॉडी। और फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 IPC, एनी हार्म इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंजुरी अकॉर्डिंग टू लीगल डेफिनेशन। तो ये जो लीगल डेफिनेशन है ना, आपको ये एज इट इज़ याद करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप एक बात याद रखना कि जो इंजुरी और वुंड है ना, हमारे जो मेडिकल फील्ड है हम उसमें इंजुरी और वुंड को सेम समझते हैं। मतलब तो हो सकता है कि कई बार इंजुरी की जगह हम वुंड कह दे या फिर वुंड की जगह इंजुरी कह दे, तो एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ इंजुरीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरीज़ में हम मेनली 3 तरह से इसको इंजुरीज़ को क्लासीफाई करते हैं। एक बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर्स, दूसरा है बेस्ड ऑन मैनर ऑफ इंजुरी, और तीसरा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंजुरी। तो बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर्स हमारे पास होते हैं मैकेनिकल इंजुरीज़। मैकेनिकल इंजुरीज़ में भी हमारे पास एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, लैसरेशन, इंसिजन, ये सब होते हैं। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर एक केमिकल इंजुरीज़। केमिकल इंजुरीज़ में भी इरिटेशन हो सकता है या फिर कोरोजन हो सकता है। फिर थर्मल इंजुरीज आते हैं। थर्मल इंजुरीज़ में भी लोकल इफेक्ट्स होते हैं और सिस्टमिक इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजुरीज़ है, रेडिएशन इंजुरीज़ होती है। फिर फायर आर्म इंजुरीज़ होती है, जिसको हम बैलिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट होते हैं एक्सप्लोजिव इंजुरीज़। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंजुरीज़, इसी को हम लीगल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो एक होता है सिंपल इंजुरी और एक होता है ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 116 BNS। ये ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। फिर होता है डेंजरस इंजुरी और फेटल इंजुरी। फिर लास्ट टाइप होता है हमारा बेस्ड ऑन मैनर ऑफ इंजुरीज़, मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरीज़। तो उसमें एक्सीडेंटल हो सकती है इंजुरी, फिर सुसाइडल हो सकती है, होमिसाइडल हो सकती है, फिर डिफेंस इंजुरी हो सकती है, अगर हम अपने आप को डिफेंस करने में अगर कोई इंजुरी आ गई अपने आप को डिफेंड करने में। फिर होते हैं फैब्रिकेटेड इंजुरीज़। अब ये ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? तो पहले तो आपको इसका सेक्शन याद करना पड़ेगा, सेक्शन 320 IPC एंड 116 BNS। तो यार ये IPC याद करना है या BNS याद करना है, ये सबको कन्फ्यूजन रहता है। तो जो हमारा एग्ज़ाम था ना, हम सब उसमें BNS याद करके गए थे, लेकिन एग्ज़ाम में आ गया था IPC। तो आप मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको अगर दोनों याद हो सकता है तो फिर बेस्ट है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 116 BNS या फिर 320 IPC, ग्रीवियस हर्ट में 8 इंजुरीज आते हैं, मतलब 8 चीज़ें आते हैं। आपको ये 8 पॉइंट को एज इट इज़ याद करना है। सबसे पहला इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल, या फिर कुछ ऐसी इंजरी करना जिससे जो मेल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाए, उसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। फिर दूसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, मतलब एक आँख से किसी को अंधा कर देना। फिर तीसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर आई, मतलब एक कान से बहरा कर देना। फिर चौथा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। पांचवा आ जाता है परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। फिर 6 आता है हमारा परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ हेड और फेस, ये होता है हमारे एसिड अटैक में। और एसिड अटैक को हम विट्रोलैच कहते हैं।
इसलिए जो एसिड अटैक है ना, ये ग्रीवियस इंजरी में आता है, ग्रीवियस हर्ट में आता है। फिर सातवां है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, ये भी ग्रीवियस हर्ट में आता है। और लास्ट एक है एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, मतलब कोई भी ऐसा हर्ट जो किसी की जान को खतरे में डाल रहा है, या फिर जो विक्टिम है वो सीवियर बॉडीली पेन हो रहा है उसको, या फिर कुछ ऐसा काम जो हमारा जो विक्टिम है उसको जो ऑर्डिनरी लाइफ उसकी अफेक्ट हो रही है मोर देन 15 डेज, मतलब वो 15 दिन तक अपनी जो ऑर्डिनरी लाइफ है ना उसको परस्यूट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंजरीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिकल इंजरीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एवरेजन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।